शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने ऊपर आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। हैंड फ्री लगा लीजिए क्योंकि आज बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। आज की पहली खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं। अली कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 20-22 बरस पुरानी बात है। मेरे अब्बू और मेरे चाचू ने कराची महमूदाबाद में 2 घर लिए। महमूदाबाद कराची के वो पुराने 2 घर थे। वो घर पहले भी 2 भाइयों के थे। इन दोनों भाइयों को वो घर पसंद आए। वो घर फॉर सेल थे तो दोनों भाइयों ने खरीद लिए। दोनों घर बिल्कुल साथ साथ थे और दोनों घर की कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम थी। ऐसे लगता था कि जैसे एक बड़ा घर बनाकर उसमें एक दीवार खड़ी करके 2 गेट लगा दिए हों। एक हिस्सा हम लोगों का था और एक हिस्सा चाचू का था। चाचू जिस घर में रहते थे अभी उनका प्लान वहां से शिफ्ट होने का नहीं था। चाचू ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अब्बू के साथ मिलकर वो घर लिया था, जबकि अब्बू का प्लान ये था कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और जिस घर में रहते हैं इसको रेंट आउट कर देंगे। अब्बू ने हम लोगों से बात की, हम लोगों को घर दिखाया और हम लोग उस घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। घर ठीक था, इतना पुराना भी नहीं था, खासा बड़ा घर था। चाचू वाला हिस्सा भी सेम हम लोगों के जैसा ही था। हम लोगों ने अब्बू से कहा कि ठीक है, हमें घर पसंद है, हमने इस घर में शिफ्ट होना है। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। 3-4 दिन के अंदर अंदर सारा सामान शिफ्ट हो गया। पहले वाला जो घर था उसको अब्बू ने रेंट आउट करने के लिए छोड़ दिया। नए घर में आकर हम लोग बहुत खुश थे। ऊपर वाली मंजिल पर भी 3 कमरे थे। तीसरी मंजिल के ऊपर बहुत बड़ा खुला छत था। हम लोगों का घर आहिस्ता आहिस्ता सामान से भर गया। हर कमरे में, हर कोने में हम लोगों ने सामान वगैरह लगा दिए। सर्दियों की शुरुआत ही थी। अभी बड़ी शदीद सर्दी शुरू नहीं हुई थी, अक्टूबर का स्टार्ट ही था। चाचू वाले घर पर ताला था। हमारी उस घर में शायद तीसरी रात थी। हम चारों बहन भाई बैठकर बातें कर रहे थे। हम लोग अक्सर रात को बैठकर बातें किया करते थे। कभी कभार हम लोग कोई हॉरर मूवी देख लिया करते थे, अदरवाइज हम लोग बैठकर बातें करते थे। हमारी बड़ी बहन मरियम अक्सर हमें डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। उसके पास बैठकर हम लोग घंटों कहानियां सुनते थे, बातें करते थे। हम लोगों को बहुत शौक था जिन्नात, भूत प्रेत की बातें करने का। और हमारी बहन जो थी वो डरावने नॉवेल्स पढ़ पढ़ के हमें भी कहानियां सुनाया करती थी। मरियम आज हमें एक आसिफ ज़दा घर की कहानी सुना रही थी। मरियम ने बताया कि जिस घर की वो कहानी बता रही थी उस घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त होता था, जिस दरख्त के ऊपर जिन्नात का बसेरा था। जो ही आधी रात होती थी उस दरख्त के ऊपर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगती थी। हम लोग ये कहानी बहुत ज्यादा तवज्जो से और सुकून से सुन रहे थे। चारों बहन भाई बिल्कुल खामोशी थी और मरियम बोल रही थी। तभी एकदम से हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जिस तरह से कोई बहुत बुलंद आवाज में पुकार रहा है, किसी के बुलाने की आवाज थी। हम लोग चुप हो गए। डर का माहौल तो पहले ही फैला हुआ था। तभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आवाज आ कहां से रही है। हम लोग थोड़ा सा कमरे से बाहर निकले। हम लोगों की रिहाइश उस घर के 2nd फ्लोर पर थी। 1st फ्लोर में हम लोगों ने ड्राइंग रूम सेट किया था और 2 गेस्ट रूम सेट कर दिए थे। हम लोग ऊपर वाले 3 कमरों में ही थे। अम्मी अबू एक कमरे में और हम चारों बहन भी एक कमरे में। जब आवाज आई तो हम लोगों ने नीचे झांक कर देखा। हम लोगों का पोजीशन बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरा भाई नीचे भी देखने गया
اسے کچھ نظر نہیں آیا، وہ اوپر آ گیا۔ اس نے کہا نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ ایسے لگا تھا کسی نے بلایا ہے، اور واضح طور پر بلایا ہے، کوئی مخاطب کرتا ہے جیسے۔ ابھی ہم لوگ کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہمیں چاچو والی سائڈ سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کسی نے کانچ کی کھڑکی کے اوپر کوئی بہت زور سے چیز ماری ہے، اور جیسے کوئی کانچ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم لوگوں کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید چاچو والے فلور پر ان کے پورشن میں کوئی جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو لگا کہ چاچو والے پورشن میں جس طرح سے کوئی چور ہے، جنات کا تو ابھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی جو تھا بہت ڈر گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا ابو کی طرف گیا۔ ابو کو جگانے لگا اور یہ کہنے لگا، ابو چاچو والے حصے سے آوازیں آ رہی ہیں، ایسے لگا کسی نے شیشے کی کھڑکی توڑی ہے، کہیں باہر گیٹ پر تالا دے کر کوئی چور تو نہیں ہے۔ ابو بھی جاگ گئے۔ ابو نے کہا کہ ہمارا گھر بالکل ساتھ ہے، اور دیکھو دیوار کتنی چھوٹی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ ابو نے بلند آواز میں کہا، کون ہے اس گھر میں؟ میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ ابھی ابو نے یہی کہا تھا، دوبارہ سے ویسی ہی آواز آئی جس طرح سے شیشے کو کسی نے دوبارہ سے توڑا ہے، جیسے ایک اور کھڑکی ٹوٹی ہے۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی۔ ابو نے کہا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابو نے پھر پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ اتنے میں ہم لوگ تیسری چھت کے اوپر چلے گئے سارے، کہ ہم لوگ جھانک کر دیکھ سکیں کہ چاچو والے گھر میں ہے کون۔ اوپر سے سارا گھر دکھائی دیتا تھا جب ہم لوگ سین والی سائڈ پر آتے تھے۔ جو ہی ہم لوگ اس طرف آئے، چاچو کے گھر میں گھپ اندھیرا تھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بڑے حیران کہ اگر کوئی چور ہوتا تو کوئی روشنی ہوتی، کوئی سامنے آتا، کوئی دکھائی دیتے، کوئی بھی نہیں تھا۔ خاصی دیر ہم لوگ کھڑے رہے۔ اتنے میں ابو نے دیوار پھلانگ کر چاچو والی سائڈ پر ابو چلے گئے۔ ہم لوگوں نے بہت شور مچایا، ابو آپ نہ جائیں۔ میرے بھائی بھی اور میں بھی، ہم دونوں بھی ابو کے پیچھے چلے گئے۔ ہم لوگ چاچو کے سیکنڈ فلور تک آئے، کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ نیچے سے کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی روشنی، کوئی قدم، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ پرانے سریے رکھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے وہ اٹھا لیے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی ٹارچ ہمارے پاس تھا، ٹارچ لے کر ہم لوگ اب بار بار اس کو انفارم کر رہے ہیں کہ تم جو کوئی بھی ہو، ہم لوگوں کے اوپر حملہ نہ کرنا، ہم لوگ پولیس کو بلا لیں گے۔ یہاں تک کہ ابو نے وہاں پر کھڑے ہو کر جیسے پولیس کو بھی فون کر دیا کہ ہمارے ساتھ والے گھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے، پولیس کیب بھی باہر آ گئی۔ ابو اور بھائی ہم لوگ سارے اپنی ہی چھت سے واپس آئے اور پولیس والوں کو بتایا کہ ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں، اور آج بچوں کو یہ ہمارا ساتھ والا جو گھر ہے یہ بھی ہمارا ہی ہے، میرے بھائی کا ہے۔ یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی شیشے کی کھڑکیاں توڑ ہے۔ ہم لوگ سیکنڈ فلور تک تو گئے ہیں، لیکن ہم لوگ نیچے نہیں گئے کہ کوئی حملہ نہ کرتے۔ اب آپ آئے ہیں تو ہم لوگ لاک کھول کے اندر جائیں گے۔ پھر میرے ابو جو ہیں، ابو، میں، میرا بھائی، ہم لوگ پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئے، گیٹ کھولا، لائٹس آن کی۔ اب یقین کریں ہم نے پورا گھر چھان مارا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کھڑکی، کوئی شیشہ، کچھ بھی نہیں ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ پولیس والے بھی حیران، ہم لوگ تو خود جیسے آئی وٹنس تھے، ہم نے بتایا کہ ہمارا یقین کریں ہم نے خود یہاں سے شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی ہے، جیسے ان کھڑکیوں کے اوپر کوئی پتھر مار ہے، جیسے کسی نے یہ شیشے توڑے ہیں۔ ایک ایک کونا انہوں نے ہمارے ساتھ چھانا، تیسری منزل تک بھی گئے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو آپ کو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر دوبارہ کچھ محسوس ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ابو کو تھوڑا سا غصہ بھی آئے گا کہ ہم لوگوں نے جھوٹ نہ بولا، یہ چیز اتنی سیریس ہو گئی۔ پولیس والے چلے گئے، چاچو کے گھر کو لاک لگا دیا گیا، اور ایک لائٹ ان کے گھر کی ہم لوگوں نے آن کر دی، جو ان کے مین صحن میں ایک لائٹ لگی ہوئی تھی، بالکل اندھیرا نہیں کیا۔ ہم لوگ واپس آئے گھر میں۔ ابو نے کہا کہ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کچھ محسوس ہوا بھی تھا یا ویسے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو؟ ہم لوگوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ ابو جی یقین کریں ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ امی ابو بھی جاگ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں چاچو والے گھر کی دیوار جو تھی، جیسے اب ہمارا گھر ہے اور ان کے ہمارے کمرے کی دیوار جیسے سائڈ والے گھر کی سیم ہوتی ہے، ایسے لگ رہا تھا اس دیوار کے اوپر کوئی کیل، جیسے کیل لگا رہا ہے، کوئی ہتھوڑی کے ساتھ کیل ٹھوک رہا ہے۔ یہ آواز ابو بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہتے یہ کیا، ابھی پورا گھر چھان کے آئے، ابھی تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم لوگ پھر بھاگے،
तीसरी मंजिल पर, क्योंकि वहां से सारा घर साफ दिखाई देता था। जैसे हम लोगों ने ऊपर से झांक कर देखा, नीचे कोई भी नहीं था, लेकिन हम लोगों के सामने सेहन की लाइट किसी ने ऑफ कर दी। अम्मी ने अब्बू से कहा कि अब उस घर में ना जाना, नीचे आ जाए, ये मामला कुछ हो रही है। हम लोग नीचे आ गए। रात भर चाचू वाली साइड से हमें कुछ आवाजें आती रही। हम लोगों ने वो रात पता नहीं जैसे डर डर के गुजारी, वो हम भी जानते हैं। सुबह अब्बू ने चाचू को बुलाया, चाचू लोग सारे आ गए। अब्बू ने कहा कि ऐसे ऐसे कल रात तुम्हारे घर में हुआ है, इस घर को आबाद करो या यहाँ पर किसी साहिब को लाओ। हमारी आंखों के सामने घर की लाइट ऑफ हुई है और ऐसा था जैसे कोई कील तुम्हारे घर में लगा रहा है और किसी ने खिड़कियां तोड़ी है, पुलिस तक आई है। चाचू बड़े परेशान कि ये क्या हो गया। चाचू लोगों ने कहा कि ठीक है, थोड़ा वो सामान ला के रख लेते हैं, चलो कभी कभी इधर भी रात गुजार लिया करेंगे। उसी दिन चाचू लोगों ने जैसे एक बेडरूम का सामान थोड़ा सा ला के अंदर रख लिया कि आज रात इधर गुजारेंगे। अब उस हिस्से में जैसे चाचू लोग थे, गेट खुला हुआ था, हम लोग आ रहे थे जा रहे थे, कुछ कमरे बंद थे, सेकंड फ्लोर वाले भी कमरे भी बंद थे। हम लोग जैसे ही सारे कजन थे, चाचू लोगों की फैमिली थी, हम लोग भी थे, हम लोगों वाली साइड पर भी थे, खाना वगैरह उधर ही खाया उन लोगों ने, सोने के लिए उस घर में चले गए। हम सारे कजन जो थे, चाचू लोगों के घर की जो सेकंड फ्लोर है, हम लोग वहां पर थे। ऊपर वाला एक खाली कमरा था, तो वहां पर हम लोग जैसे बैठे बातें कर रहे थे। एकदम से हमें ऐसा लगा जैसे जो साथ वाला कमरा है, उस कमरे से जैसे उस कमरे का दरवाजा किसी ने खोलकर बंद किया है। हमें लगा कि शायद चाचू लोगों में से कोई ऊपर आया है। मेरे चाचू का बेटा उठकर बाहर गया और कहने लगा कि साथ वाले कमरे में तो कोई भी नहीं है। हम लोग तो डर गए, हम लोग तो भागे नीचे। हम लोगों ने नीचे जाकर पूछा तो सबने बताया कि हम लोग तो ऊपर नहीं आए। चाचू ने कहा कि ऊपर ना जाओ तुम लोग, उनको भी दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। ऊपर वाला हिस्सा हम लोग बंद करके आ गए। हम लोग अपने घर चले गए। रात काफी हो चुकी थी, चाचू लोग अपने घर थे, वो लोग बड़े कमरे में सो रहे थे। आधी रात का टाइम हुआ तो उनके घर से शोर, चीखें, बचाओ बचाओ की आवाजें। हम लोग सारे जागे, हम लोग दरवाजा खटखटा रहे, हम लोग गेट नहीं खोल रहे। हम लोगों को ख्याल आया कि हम लोग ऊपर से चले जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग ऊपर वाले घर से दीवार को जैसे दीवार से फलांग कर दूसरी तरफ गए, अब्बू अम्मी हम सब थे। दीवारें बहुत छोटी छोटी थी, साथ साथ ही एक बच्चा भी कूद कर दूसरी तरफ जा सकता है। सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए। अब वो जो सीढ़ियां थी वो ऐसे थी जैसे तीसरे फ्लोर से लेकर पहले फ्लोर तक सेम सीढ़ियां थी, उनमें कोई स्पेस नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था। हम लोग जैसे नीचे पहुंचे, चाचू लोगों का दरवाजा खटखटाया, लोगों ने दरवाजा खोला। अब्बू अम्मी ने पूछा क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोगों के चीखों पुकार शोर सुनाई दे रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को यहाँ से निकालो, यहाँ पर तो जिन्नात है बहुत ज्यादा। हमें तो जैसे हम लोगों ने एक कमरे का दरवाजा बंद किया, दरवाजा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूछा है कि बाहर कौन है, तो कोई भी नहीं होता। बार बार दरवाजा खोलते हैं, कोई होता नहीं। इतने में चाचू कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे भागकर सीढ़ी से कोई ऊपर गया, तो मुझे लगा कि कोई चोर ना हो, कोई तंग ना कर रहा हो। चाचू कहते हैं कि मैंने अपनी पिस्टल ली और मैं ऊपर गया। तो जैसे ही मैं ऊपर गया हूं तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने जो कमरा है, उस कमरे के दरवाजे में एक औरत खड़ी थी, छोटे से कद की, बाल खुले हुए थे, काला सूट था। वो इतनी खौफनाक औरत थी, आंखें चमक रही थी जैसे। चाचू ने बस उसे देखा, वो कमरे के अंदर चली गई है, उसी कमरे में जिसका दरवाजा खुला था। चाचू लोग तो बहुत डर गए। कहते हैं कि उसके बाद जैसे हमें ऐसा लगा कि मैं नीचे भागा तो वो मेरे पीछे तक आई है और अजीबोगरीब आवाजें भी निकाल रही थी। फिर चाचू लोग हम लोगों की तरफ आ गए, उधर ही रात रहे। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। चाचू ने कहा मैं तो नहीं इस घर में रहूंगा, मैंने तो ये घर, या तो उनको आधी पेमेंट अभी देनी है तो मैं अपनी आधी पेमेंट वापस ले लूंगा, मैंने ये घर नहीं लेना। अबू ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे साथ ये मसला बना है तो तुम ये घर ना लो। अम्मी ने कहा कि अगर जैसे इनके साथ ये मसला है, उस घर में अगर जिन्नात है, कहीं वो कल को हमें भी ना तंग करना शुरू कर दे। जबकि हम लोग तो शिफ्ट हो गए थे और हम लोगों की पेमेंट भी सारी हो चुकी थी। चाचू ने तो नेक्स्ट डे ही जैसे वो इन्वॉल्व करके सबको उस घर की डील कैंसिल कर दी। अभी उन्होंने हाफ पेमेंट की थी, हाफ पेमेंट भी अपनी वापस ले ली। जब चाचू ने वो घर खाली किया, वो घर बंद हो गया। हम लोग उसी घर में थे। अब हमारा उस घर से कोई लिंक नहीं था, ना हम उधर जा सकते थे। जैसे ही रात होती थी, उस घर की दरो दीवार, उस घर के दरवाजे, खिड़की ऐसे लगता था जैसे जिंदा हो जाते हैं।
ऐसे लगता था जैसे उसकी दीवारों में कोई जोर जोर से हथौड़े मार है, तोड़ है। ऐसे लगता था उस घर के शीशे, उस घर की खिड़कियां, दरवाजे कोई तोड़ देगा। इतना शोर आता था उस घर से, इतना शोर आता था जो सोने नहीं देता था। वो आवाजें किसी इंसान की, किसी जानवर की या किसी भूत प्रेत की नहीं होती थी। वो खिड़कियों दरवाजे की खुलने, बंद होने की, टूटने की, दीवारों की होती थी। और अक्सर जब हम लोग पिछली गली में से होकर हम लोगों की तरफ आते थे तो खिड़की में एक औरत खड़ी नजर आती थी। 10 बार हम लोगों ने देखा है। हम लोगों वाला जो घर था वहां पर ये मामलात नहीं थे। एक दिन भी हमें फील नहीं हुआ कि वहां पर कोई मामलात है। अब्बू थोड़े से परेशान हो गए, अब्बू डरने लगे कि इस घर में इतने सख्त संगीन हालात हैं, तो काश हम लोगों को पहले पता चलता तो हम लोग ये घर लेते ही ना। अब हम लोगों को इस घर में 2-3 माह हो चुके थे। मोहल्लेदार भी जानने लगे थे अब्बू को। तो एक मोहल्लेदार ने बताया कि ये 2 भाइयों के ही घर थे, दोनों भाइयों ने इकट्ठे ये घर बनाए थे। जिस घर में आप रहते, इस घर में छोटा भाई रहता था, इस तरफ वाला घर बड़े भाई ने बनाया था। आप वाला घर तो आबाद हो जाता है, आप वाले घर में लोग रहते भी हैं। वो जो बड़ा भाई था वो तो इस घर में एक दिन भी नहीं रह सका। जैसे लोगों ने घर बनाया, वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए, उसी रात इस घर से चीखों पुकार शुरू हो गए थे। वो ये कहते थे कि हम लोगों का जो दूसरी मंजिल है उसके कमरे में कोई औरत सोई हुई है। पहली रात उन्होंने उसे सोए हुए देखा। उसी रात वो लोग चीखें मार के निकले, भागे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इतना खूबसूरत उन्होंने घर सजाया था, लेकिन वो लोग इस घर में नहीं रह सके। ये वाला घर बिल्कुल न्यू है। आप वाला जो घर है जहाँ पर आप अब रह रहे हैं, इस घर में वो लोग साल रहे हैं। साल बाद वो भी छोड़ गए क्योंकि वो कहते हैं कि हमें वो चीज सोने नहीं देती रात को। जैसे आवाजें आती हैं, और उन लोगों को तो वो बकायदा बुलाती थी, आवाजें भी देती थी। वो दीवार के ऊपर खड़े होकर जैसे उस घर में झांकती थी, आवाजें भी देती थी। हमारे साथ अभी तक ये मामला नहीं हुआ था। अब वो बहुत ज्यादा डर के परेशान हो गए कि अब क्या करें, बच्चे भी हैं, हम लोग रहते भी दूसरी मंजिल पर हैं, अगर हमें उस चीज ने तंग करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। अब वो एक साहिब इल्म को लेकर आए। साहिब इल्म हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि जो साथ वाला घर है वो जगह बहुत ज्यादा से ज्यादा मनहूस जगह है। वहां पर इतने मनहूस किस्म के आसेब हैं और वो चीजें हैं कि वो जैसे जानी नुकसान देने वाले हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि वहां पर वो औरत के रूप में ज्यादा हावी है, औरत के रूप में ही रहते हैं। अगर उस घर में कोई अकेला होगा तो वो फौरन उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, चाहे उस घर में सामान है या नहीं है। लेकिन आपको ऐसी आवाजें आएंगी जैसे कोई सामान घसीट रहा है, झाड़ू लगने की आवाजें आएंगी, खाना पकने की खुशबू तक आएगी। और ये आती थी हमें आधी रात को, जैसे कोई ताजा रोटी बना रहा है, हमारा किचन बंद होता था, जैसे कोई चाय बना रहा है, जैसे कोई खाने बना रहा है, ऐसी आवाजें आती थी। और कई बार अक्सर अगर रात को हम लोग लेट नाइट बाहर, दोनों भाई आते थे क्रिकेट खेल के, चाचू वाले गेट के आगे पानी गिरा होता था, जैसे वाज़ेह तौर पर कोई धोता है, बड़े गेट से पानी आया होता है, वो भी हम लोग देखते थे। फिर उन साहिबिन ने कहा कि इस घर में उसका बसेरा नहीं है, लेकिन वो मखलूक है, उसका गुजर बसर हो सकता है। जो तीसरी मंजिल है वहां तक उसकी रसाई है, तीसरी मंजिल तक उसका गुजर बसर है। आप लोगों ने भी एहतियात रखनी है। कुछ अर्सा हम लोगों का ठीक गुजर गया, 5-6 माह गुजर गए, हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग उस शोर शराबे से भी यूज टू हो चुके थे। हमें पता था कि वहां पर एक चीज है, हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। इवन कि हम लोग उस तरफ झांकते भी नहीं थे, इतना डर लगता था। फिर सर्दियों का मौसम जैसे स्टार्ट होने को था तो मेरी बहन किचन में थी, अब्बू के लिए दूध गर्म कर रही थी। 12:30 बजे का टाइम था। दूध गर्म करके जैसे ही वो कहती है कि मैं बाहर निकली हूँ, एकदम से उसके हाथ से कप नीचे गिरा और वो चीखें मारने लग गई। हम लोग बाहर भागे। वो कहती है कि मैंने ये चाचू लोगों वाली साइड की दीवार के ऊपर किसी औरत को बैठे देखा है। उसने उसको बकायदा बैठे देखा था दीवार के ऊपर। उसके बाद वो बहुत बीमार हो गई। फिर अक्सर ये काम होने लगा। आधी रात को ऐसे लगता था जो हम लोगों के चाचू के घर की सेम दीवार थी, खासी ऊंची दीवार थी, जो 2nd फ्लोर की दीवार थी, जैसे उसके ऊपर कोई बैठा होता है, वो औरत बैठी नजर आती थी, एक परछाई सी। कभी कभार उसका पूरा वजूद नजर आता था। फिर तकरीबन 8-9 बल्कि 10 माह हो चुके थे हमें उस घर में। मेरी बहन बीमार रहने लग गई, वो बहुत डरने लग गई। फिर हम लोगों ने, अब्बू ने वो घर छोड़ दिया। पहले हम लोग रेंट पे गए क्योंकि हम लोगों वाला जो घर था उसका एग्रीमेंट हम लोगों ने करवाया हुआ था।
وہ بھی خالی ہونا تھا، جو پہلا گھر تھا وہ سال بعد خالی ہونا تھا. ابھی 2 ماہ تھے تو 2 ماہ کے لیے ہم لوگوں نے ٹیمپریریلی ایک گھر رینٹ پہ لیا. سامان ہمارا جو مین سامان تھا اسی گھر میں تھا، بس ضرورت کا کچھ سامان اس گھر میں لے گئے. پھر جب ہمارا اپنا گھر خالی ہوا تو ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور وہ والا جو گھر تھا ابو نے پھر سے سیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ محمود آباد کے ان گھروں کی کہانی تھی جہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی کے بارے میں اگر آپ سنیں تو فوراً سے نہیں خرید لینی چاہیے جب تک آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو. کوئی بھی اگر گھر بڑے شوق سے بنواتا ہے، کوئی بھی اگر گھر ڈیزائن کرتا ہے اپنی پسند سے، تو اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسے چھوڑتا ہے تو کسی وجہ کے تحت ہی چھوڑتا ہے. تو ہمیشہ ایسی رسکی پراپرٹیز لینے سے پہلے کسی صاحب علم کو لے جا کر چیک کر لینا چاہیے، یا آس پاس کے محلے علاقے سے پتہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ حقائق پتہ چل سکے. یہ ہماری کہانی تھی. بہت شکریہ علی آپ کا. سر بالکل ایسے ہی ہے، یہ باتیں ہر بار کی سٹوریز میں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن بھی ہوتا ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinveer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ضرورت دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.